बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैंने ये रेसिपी जो शेयर की है वो है थादल की रेसिपी, और आज है ईद का दिन, ईद उल फ़ितर। तो आज ये मैंने रेसिपी तैयार की थी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार किस्म की ये कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं आप। और ये हमारी सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है और हमारे सिंध में बहुत ही ज़्यादा पी जाती है। और ये जो है हमारे गर्मियों के मौसम में जब हम बाहर जाते हैं विलेज वगैरह, तो रास्ते में बहुत सारे लोग मतलब जगह जगह स्टॉल बने हुए होते हैं और ये वहाँ पर मिल रही होती है। और बहुत ही मज़े की गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी एक मशरूब है। तो ये जिगर की गर्मी और जो मादे की गर्मी वगैरह होती है उसके लिए बहुत मुफीद है और आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें यूज़ होगी। ये है 4 मगज़ और बादाम यूज़ होंगे, काली मिर्चें, इलायची, और मैंने मिश्री यूज़ की है। तो आप अगर मिश्री ना हो तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग इसमें गुड़ भी यूज़ करते हैं। और ये है खसखस। ये मैंने एक दिन पहले से इसको भिगो के रखा था और ये मैंने छन्नी में रखा था इसको, ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे पानी में मतलब हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो अच्छी तरह से साफ़ करना इसको लाजमी होता है। तो हम कुछ चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, मगर जो खसखस है, खसखस से कहते हैं, तो उसको हम इस कूंडे में घोटेंगे। तो अगर आपके पास ये कूंडा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, मगर इसका जो अच्छा रिज़ल्ट होता है वो कूंडे में ही घोटने से मिलता है। बाकी सारी चीज़ें तो इसमें ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएंगी मशीन में, मगर जो खसखस होती है ये इसमें सही से नहीं घोट सकते आप। तो इसको हम कूंडे में घोटेंगे। और ये मैं इसमें मिश्री ऐड की, 2 इलायची और ये 15-16 दाने काली मिर्चें और 10 बादाम मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये जो मैं मसाला बना रही हूँ तो इसमें से 3 जग के बराबर हमारी थादल अच्छे से बन जाएगी मज़े से। और अगर आप ज़्यादा थादल बनाएं तो फिर आप उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं चीज़ों की। तो ये अभी मैं इसका मसाला रेडी करूँगी, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इसका हमने पाउडर बना दिया है। और जो खसखस है उसको हम कूंडे में पीसेंगे। और खसखस को हम आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, कि घंटा भी लग सकता है इसको अच्छी तरह से घोटने के लिए। और जब तक ये बिल्कुल मिक्स दूध जैसी मिक्स हो जाए तो इसको हमें घोटते रहना है अच्छी तरह से घोट कर, और ये बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो आप घर में एक दो फत बारी बारी इसको घोट सकते हैं अगर आप थक जाएं तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे। हम अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको घोटना है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, क्योंकि बारीक दाने होते हैं तो ये ग्राइंडर वगैरह में भी वैसे इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसको ऐसे कूंडे में घोटना ही अच्छा रहता है। और मुझे भी ये बहुत ही मुश्किल से ये कूंडा मिला है, मगर अगर आपके पास ना हो तो आप इसको मजबूरन ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को व्यूअर्स जो है सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी रेसिपीज़ जो मैं बनाती रहती हूँ, डिफरेंट और सिंधी स्टाइल और बहुत सारे दूसरी भी, तो आप देखें और प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, रेसिपीज़ को शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। तो थैंक यू। तो देखिए कितना अच्छी तरह से ये घोट रही हूँ मैं इसको। तो इसको और ज़्यादा घोटना चाहिए, तो मुझसे तो जितना हो सकेगा इतना ही घोटूँगी, मगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको घोटना बहुत ही लाजमी है।
तो अभी मैंने इसको घोट लिया है और मैंने लिया है एक मलमल का कपड़ा, जिससे ये अच्छी तरह से छान सके हम। तो ये पूरा जो मिक्सचर है इसमें ऐड करेंगे कपड़े में। और हम बनाएंगे ठंडा पानी और उसमें हम इसको डिप करेंगे। तो ये मैंने ठंडा पानी बनाया है, तो इसमें बर्फ़ ऐड की है। तो अभी इसकी एक पोटली बनाऊंगी मज़बूती से अच्छी तरह से, ताकि इसका जो मसाला वो बाहर ना निकले। तो इसको हम ऐसे डिप करेंगे। और आप हाथ बहुत अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि इसमें हाथ हम यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से हाथ धोकर और फिर हम इसको ऐसे डिप करके और फिर से पूरे निचोड़ेंगे। तो देखिए कैसे दूध की तरह इसमें से निकल रही है हमारी थादल। तो हम इसको निचोड़ के अच्छी तरह से, और ये जो पोटली है इसको हम फ्रिज में रख भी सकते हैं, और फिर हम दूसरे दिन भी हम इसको इसी मेथड से थादल बना सकते हैं, दूसरा पानी बनाकर और उसमें ये पोटली को डिप करके। तो जब तक इसमें से मसाला निकलता जाए हमें बना सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे लाल वाला शरबत, जो बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है इसके साथ। और अगर आप चेक करें अगर मीठा कम है तो इस टाइम आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं, मिश्री, चीनी या गुड़, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। तो मैंने तो फ़िलहाल इसमें कम मीठा ऐड किया है, क्योंकि जिसको जितना चाहिए फिर वो बाद में हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रिफ़्रेशिंग सी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये मशरूब जो शरबत है थादल। तो आप ज़रूर बनाइए, और आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखिए कितनी मज़े की बनी है। यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा कि काश हम पी सकें ये। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है ये, और ये हमारी सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो ज़रूर आप बनाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अल्लाह पाक हम सब को अपने ज़मान में रखे, और अल्लाह ताला हमारी जो दिली मुरादें हैं, उम्मीदें हैं, वो सारी पूरी करे। जिसकी दिल में जो भी ख्वाहिश है अल्लाह पाक उसकी वो पूरी करे। और आप भी हमारे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।